हाय दोस्तों, आपका स्वागत है योर सक्सेस इज आवर गोल इन में। मैं ऋषभ श्रीवास्तव आज हिस्ट्री में एक नया पॉइंट लेके आया हूँ जिसका नाम है मौर्य काल न्याय व्यवस्था। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। न्याय व्यवस्था। मौर्य काल में सम्राट सर्वोच्च न्यायालय तथा अंतिम न्यायालय तथा न्यायाधीश था। ग्राम सभा सबसे छोटा न्यायालय था जहाँ वृद्ध जन अपने निर्णय लेते थे। सर्वोच्च न्यायालय राजधानी में स्थित होता था। मुख्य न्यायाधीश को धर्माधिकारी कहा जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य में दो प्रकार के न्यायालय होते थे। पहला धर्मस्थीय जिसको दीवानी कहा जाता था। सेकंड कंटक शोधन जिसको फौजदारी कहा जाता था। आइए पहला समझते हैं। धर्मस्थीय यानी दीवानी, इसके द्वारा दीवानी तथा विवाह संबंधित विवादों का निपटारा किया जाता था। दूसरा कंटक शोधन यानी फौजदारी, जिसके द्वारा फौजदारी तथा मारपीट जैसे समस्याओं का निपटारा होता था। अशोक के काल में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीशों को राजुक कहा जाता था। गुप्तचर व्यवस्था। मौर्य काल में गुप्तचर से संबंधित महात्म्याचार कहा जाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गुड पुरुष तथा इसके प्रमुख अधिकारी के संपर महात्म्य कहा जाता था। संचार, इसमें जो व्यक्ति जगह जगह जाकर गुप्तचरी करता था। संस्था, एक जगह संगठित होकर गुप्तचरी करना। गुप्तचर के अलावा शांति व्यवस्था बनाए रखना तथा अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस भी थी, जिसे अर्थशास्त्र में आरक्षण कहा गया है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।